अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बादहू। इस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़सिही व नफ़ख़िही व हमज़िही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दीनी बहनों और अजीज बेटियों, इंशाअल्लाह ताला आज अब हम इस उन्वान में दुआ में जायज उमूर और नाजायज उमूर के ताल्लुक से जानेंगे। जैसे कि अभी हमने कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत की उसमें अल्लाह क्या फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तुम कोई भी अमल करो तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे अमल को जाया नहीं करेंगे। तुम जो भी नेकी करते हो अल्लाह उसका अजर तुमको अता फरमाते हैं। लेकिन मेरी अजीजों, इसके साथ साथ हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कोई भी इबादत कबूल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के अहकाम को उसमें मलूज रखना, ख्याल रखना और इत्तिबाए सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये देखिए, उमूर अमर की जमा है। अमर के माने क्या होते हैं? वो काम जो हम करते है ना, अल्लाह का जो हुक्म है हमारे लिए, ऑर्डर है कि जब तुम कोई काम करो तो वो कामों में जो चीज़ों को अल्लाह की तरफ से जायज़ करार दिया गया उस पर अमल करो, जो चीज़ें नाजायज़ है उसको छोड़ दो, तो ही हमारा काम काबिल कबूल है। तो दुआ तो एक बहुत अहम इबादत है। तो आइए इसीलिए हम जानेंगे दुआ में क्या जायज़ है करने में, दुआएं अंदाज़ दुआ, और कौन से दुआ में कौन से अंदाज वो है जो नाजायज़ है। तो सबसे पहला हम लेंगे जायज़ उमूर में कुछ हदीस, है ना। तो आइए सबसे पहली हदीस हम लेंगे बुखारी से, और हदीस किताब यानी कि बुखारी किताब दुआ। हदीस के रावी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु है। कहते हैं कि एक मरतबा जब उनकी वालदा उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में छोड़ा, आपके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की गुजारिश फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए दुआ की कि अल्लाह अनस के माल में जिंदगी यानी कि जो भी असबाब है उसमें बरकत अता फरमाना, और जो उनके लिए उनको अता करे और उसमें बरकत दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे क्या पता चल रहा, किसी नेक आदमी का नाम लेकर उनके लिए दुआ करना जायज़ है। ठीक है। इसी तरह दूसरा पॉइंट है इसमें, दुआ में काफिरों के लिए हलाकत व बर्बादी का मांगना। जैसे कि यह हदीस है सही बुखारी से, जिसके रावी है इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरान मक्का, मुशरिकान मक्का की ऐज़ाओं परेशानियों से तंग आकर एक मरतबा दुआ फरमाई थी कि ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो इन लोगों को हिदायत दे, और यानी कि इन लोगों को तो खैत साली में मुब्तला कर दे। आपने दुआ फरमाई जिस तरह के कौम यूसुफ को मुलविस किया गया था, ताकि मेरी तरफ हक की तरफ रुजू करे। और न सिर्फ ये मेरी अजीजों, बल्कि ऐसे कई औकात हम देखते हैं, जैसे कि एक मरतबा अज़ल व खारा के लोगों ने, ये हिजरत के बाद का वाक़या बता रही मैं आपको, साहबा को धोखे से ले जाकर रिजी के मुकाम पर शहीद कर दिया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खुनूत नाजिला पढ़ी। इसी तरह बैर माऊना के हादसे के बाद भी खुनूत नाजिला पड़ी थी उनके लिए, बद्दुआएं। खुनूत नाजिला क्या है? जिसमें बद्दुआएं होती हैं। जब बहुत ज्यादा मजालिम मुसलमानों पर टूटे ईमान वालों पर, तो दूसरे ईमान वालों को चाहिए कि उनके हक में, जो जालिमीन है उनके हक में ये दुआ करें। तो ये इसको खुनूत नाजिला को दुआएं कहते हैं। तो ये कर सकते हैं, ये भी जायज है। इसी तरह तीसरा पॉइंट है, दुआ में काफिरों के लिए हिदायत मांगना। बद्दुआ भी करना है और उनके लिए हिदायत की दुआ भी है। तो देखिए, हिदायत के मामले में हदीस है, ये भी सही बुखारी की हदीस है, जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। इसमें मेरी बहनों फरमाते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ साहबा पहुंचे और कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीले दोस्त के लोगों ने एक तो इस्लाम को अपनाने से इनकार कर दिया और दूसरा हम पर जुल्म ढाया है, और उन्होंने उम्मीद रखी शायद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बद्दुआ करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला उनको तू हिदायत दे और मेरी तरफ लौटा दे। तो इस तरह क्या पता चल रहा कि काफिरों के लिए हिदायत की दुआ भी मांगना जायज़ है। इसी तरह जैसे कि आप देखिए, ताइफ की वादियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले ताइफ ने ना तो इस्लाम की बात को कबूल किया, ना दीन की तरफ तवज्जो दी, और जब लौटने लगे तो ऊपर से जुल्म भी करवाया आपके ऊपर, और आपके टखनों पर कंकरियों से मारने लगवाए, आवारा अवबाश लड़कों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालांकि अल्लाह का हुक्म आने के बावजूद भी उनके लिए बद्दुआ न की, और उनके लिए हिदायत की दुआ की कि अल्लाह तो इनकी आने वाली नस्लों में मोहिदों को पैदा कर और इन गलियों को हमेशा के लिए रोशन फरमा। आज 1400 साल के बाद भी हम देखते हैं माशाअल्लाह कि वो कैसा इलाका है,
तो मेरी अजीजों, इस तरह से हम देखें कि हिदायत मांगना भी जायज है। दुआ में अब तीसरा और एक पॉइंट है, चौथा, दुआ में अल्लाह ताला का इस्म आजम और सिफात या अस्माए हुस्ना का वसीला बनाना जायज है। क्या करना? वसीला लगाते देखिए अक्सर अपन, तो क्या करना है? जायज वसीला क्या है? अल्लाह ताला के इस्म आजम से मांगना चाहिए। ये हदीस को तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। जैसे हदीस हसन है, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, इस हदीस के रावी है अब्दुल्ला बिन बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि एक आदमी अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था और कहता था, ऐ रब मुझे फला 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 नेमतें अता फरमा। मैं तुझसे मांगता हूँ कि तेरा कोई शरीक नहीं है, ना तू किसी की औलाद है ना तेरी कोई औलाद है। अल्लाह ताला तू सुभाना व ताला मुनज़्ज़ह है, तू बेनियाज है। तो मेरी अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने अल्लाह के इसमें आजम का वसीला देकर दुआ की है, अल्लाह इसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएंगे और इसमें आजम का वास्ता देकर जो भी चीज मांगोगे अल्लाह तुमको अता फरमाएंगे। तो मेरी अजीजों, इससे क्या पता चल रहा? हमको भी चाहिए ऐसे तरीके इख्तियार करें जो जायज है। इसीलिए अल्लाह के इसमें आजम वगैरह का वसीला बनाकर दुआ करना भी जायज है। इसके बाद देखिए और एक पांचवा पॉइंट आता है, दुआ में अपने नेक अमल का भी वसीला बनाना जायज है। हमारी अपनी नेकियों का जो खालिस हमने अल्लाह के लिए की होगी, जैसे कि सही बुखारी का वाक़या है, देखिए जिसके रावी है उस हदीस के अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, और हदीस नंबर है 551 यानी कि 551, जिसमें वाक़या हमको मिलता है कौम बनी इसराइल के उन 3 नौजवानों का जो एक मरतबा सफ़र पे जाते, वापसी में एक बियाबान से गुजरते रहते जहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी बारी आती है, तो वो लोग पनाह के लिए गार में रुकते, लेकिन अचानक जो है ऊपर से पत्थर आता हुआ उस गार के दाहिने पर बंद हो जाता रास्ता, यानी कि रोशनी भी नहीं पड़ती सूरज की, ऐसा वो जगह बंद हो जाती। अब ये परेशान हो जाते और तीनों ने उस वक्त क्या सोचा कि अब एक ही जरिया है कि हम अपनी नेकियों का वास्ता देकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ तलब करें। तो लोगों ने अपने नेकियों को वसीला बनाया। एक फर्द ने अपने वालिदैन के साथ की गई हुस्न सलूक का वास्ता दिया कि अल्लाह अगर मैंने तेरी ही रजा के लिए वो काम किया है तो इस पत्थर को इतना सरका दे कि हम सूरज को रोशनी को देख सके। तो अल्लाह ने उस पत्थर को सरकाया। फिर दूसरा, अगर हम उस शख्स ने अपने एक वक्त की एक ख्वाहिश जो उसकी चचेरी बहन के साथ उसके अंदर थी, लेकिन वो नाजायज ख्वाहिश थी जिसको पूरा करने का वक्त आता है, लेकिन वो अल्लाह ताला के डर से असबाब व वसाइल के होने के बावजूद भी वो उस बुराई से इसलिए रुकता है कि अल्लाह ताला के आगे उसको इसकी जवाबदेही होगी और अल्लाह ने इस जिना को हराम करार दिया है। तो कहता अल्लाह उस वक्त उस ख्याल से अगर मैंने उस बुराई को तर्क किया था तो अल्लाह अगर वो नेकी सिर्फ तेरे लिए तेरी रजा के लिए थी तो मौला मेरी दुआ को कबूल फरमाना। अल्लाह ने फिर कुछ पत्थर को सरका दिया, दुआ कबूल हुई। उसके बाद तीसरा शख्स ने दुआ की, रब्बुल आलमीन मेरा एक गुलाम था जिसने जो है मेरे यहाँ कुछ नौकरी की थी और एक दिन की उजरत छोड़ गया था, कई सालों के बाद लौटा तो उजरत के पैसों से उसने जो बढ़ा दिया था कारोबार, वो पूरा बकरियों का रेवड़ और जो भी असबाब उसने बनाए थे वो सब के सब नौकर को दे दिए। और कहता है अल्लाह वो बस मैंने तेरी रजा के लिए किया था, अगर वो मेरी नेकी हक थी और तू उससे राजी है तो अल्लाह ताला उस नेकी का वास्ता कि इस पत्थर को सरका दे। यहाँ तक के पूरा पत्थर हट गया और वो लोग बाहर निकल गए। तो मेरी अजीजों, ये वाक़या बड़ा मशहूर है, बार बार हम सुनते रहते, तो इससे हमको क्या पता चला, हम खुद भी ऐसी नेकियां भी करें जिसमें सिर्फ अल्लाह की रजा हो, फिर उस नेकी का वास्ता भी देना जायज है। इसी तरह जिंदा नेक आदमी से दुआ करवाना भी जायज है। छठा पॉइंट है जायज उमूर में, जैसे कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद जब मदीने में क़हत साली का मामला हुआ तो साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की तरफ रुजू किया और उनको अपनी दुआ का जरिया वसीला बनाया। इस तरह किसी नेक आदमी से दुआ करवाना भी जायज है। इस तरह ये हो गए जायज उमूर। अब आइए हम देखते हैं दुआ में नाजायज उमूर, वो काम जो हमको नहीं करने चाहिए। जैसे कि दुआ में अपने गुनाहों की सजा, फर्स्ट पॉइंट है, सजा दुनिया में पाने की दुआ करते ना, वो नहीं करना चाहिए, ये मना है। अक्सर लोग जो है नाजायज उमूर है ये कि अल्लाह ताला दुनिया में ही हमारे गुनाहों की सजा दे दे। हालांकि सही मुस्लिम की हदीस है, इसके रावी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हदीस नंबर है 1883 1883, कहते हैं एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी की मिजाज पुरसी के लिए गए मदीना में, जो बीमार था, वो बीमारी में बिल्कुल चूसे की तरह हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, क्यों तो तेरी हालत ऐसी हो चुकी है, क्या तू अल्लाह से कोई खास दुआ करता है?
तो आप उसने कहा हाँ मैं दुआ करता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह मेरे को आखिरत में जो भी सजाएं देना है दुनिया में दे दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुभान अल्लाह, तो ऐसी दुआ कैसे कर सकता है? फिर आपने फरमाया तो ऐसे दुआ कर, पहले चीज तो मौत की दुआ हरगिज ना करना। फरमाया फिर अगर उसके सिवा कोई चारा ना हो तो इस तरह दुआ करना कि अल्लाह जिंदगी जब तक मेरे लिए बेहतर हो मुझे जिंदा रखना, मौत बेहतर हो तो मुझे मौत अता फरमाना, लेकिन ऐसी दुआ हरगिज नहीं करना। और मेरी अजीजों और एक पॉइंट है दूसरा, अपने औलाद, अपनी माल और अपने खादिमों, अपने नौकरों चाकरों के लिए बद्दुआ करना भी मना है। इस हदीस के रावी देखिए जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु है, हदीस है अबू दाऊद से, हदीस नंबर है 1356 1356। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या पता जिस वक्त तुम बद्दुआ कर रहे हो और वो कबूलियत दुआ का वक्त हो तो तुम्हारे लोग औलाद और तुम्हारे असबाब के हक में तुम्हारी ही बद्दुआ कबूल हो जाएगी, इसलिए कभी ना करें। ठीक है। इसी तरह से तीसरा और एक पॉइंट है, तीसरा मौत की दुआ करना भी मना है। अभी जिसके ताल्लुक से हमने खुलासा सुना भी कि किसी हाल में मौत की दुआ ना करें, करना हो तो कैसे करें, जिस तरह के पिछली हदीस में हमने सुना वैसे तरीके से। ठीक है। इस हदीस के रावी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु है, सही बुखारी हदीस नंबर 1958। और एक हदीस है दुआ मांगते हुए अल्लाह ताला के साथ किसी नबी या वली या बुजुर्ग को शरीक करना मना है। समझ रहे? यानी कि अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक करके शिर्क का वसीला बनाना नाजायज है। देखिए हदीस है जिसके रावी है इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, हदीस है सही बुखारी किताबुल ईमान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस रब की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि तुम में से अगर कोई इस हाल में मरे कि उसने दुआ में अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक किया था तो वो कभी कामयाब ना होगा, उसकी आखिरत कामयाब ना होगी, यानी कि वो मुशरिक है, ये बताया गया। तो इसलिए इस तरह किसी को शरीक करके दुआ ना करें। और अजीजों इसी तरह से और एक पॉइंट है, दुआ में मांगते वक्त में मसनून दुआ के अल्फाज में रद्दोबदल करना भी मना है। इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए और जो जायज़ है उस पर अमल करना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से देखिए दुनिया में अगर हम कोई काम करते तो जो काम हम अगर उस जगह पे अपनी कामयाबी चाहते तो पहले उसके रूल्स देखते, लेकिन दीन के मामले में हम ख्याल नहीं करते। तो अजीज़ों हालांकि दुनिया मताए फ़ानी है और दीन अल्लाह की ऐसी रहमत है जो आखिरत में कामयाब होने वाली दिलाने वाली है और दुनिया में भी उसी से हमारी कामयाबी है। तो इसीलिए एहसास करें, अल्लाह ताला के अहकामात को माने और अमल करें। अल्लाह का फरमान है तिल का हुदूद अल्लाह फला तक़रबहा, देखो ये अल्लाह की हदें हैं, तुम इससे आगे मत बढ़ो। तो ये जायज़ और नाजायज़ उमूर का भी हम पूरी तरह ख्याल रखते हुए अमल करें। चलिए तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।